वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं मोहम्मद सालिम साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक प्लॉट लिया था 5 मरले का बैरीडाउन फेज़ 8 के अंदर, सेक्टर एम के अंदर। आज से 1.5 साल पहले उन्होंने जो प्लॉट लिया था वो था उस वक्त 45 लाख रुपए का। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरा वो प्लॉट है वो आज के डेट में अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मेरा 60 से ऊपर सेल नहीं हो रहा, और मैं तकरीबन 1.5-2 साल तो वेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब वो कह रहे हैं क्या मुझे 1 साल मजीद वेट करके देख लेना चाहिए कि क्या पता 1 साल के अंदर हालात बेहतर होते हैं तो मेरा जो प्लॉट है ये जो कि मैंने 45 का लिया था अभी 60 का जा रहा है, ये क्या पता 80 तक चला जाए। लेकिन अगर मैं 1 साल वेट ना करूँ, किसी और चीज़ में शिफ्ट हो जाऊँ, तो फिर ये है कि मुझे इसमें कोई इतना खास फ़ायदा होगा नहीं। तो इस सिचुएशन में को क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, इस वक्त टाइम है फिनिश चीज़ें ख़रीदने का, या वो चीज़ें ख़रीदने का जो आने वाले 2 सालों में फ़िनिश होने वाली है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, लाखों रुपए का फ़ायदा होगा। प्लॉट अगले 1 साल भी कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू गवर्नमेंट ने भी कम कर दी है। सो दैट कि टैक्सेशन उसके ऊपर इस तरह की है, प्लॉटों की ट्रेडिंग रुक गई है। ठीक है, प्लॉट अगर जो लोग घर बना रहे थे, फ़र्ज़ करें 10 लोग घर बनाते थे, अब वो 5 रह गए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। और जो कस्टमर है वो पैसे भरने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आप देखें ना, 2 करोड़ को अगर 5 मरले का घर टच कर रहा है, तो उधर अपार्टमेंट अगर 1 करोड़ का मिल रहा है 2 बेड का, तो लोग हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि लोग 2 बेड के अपार्टमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि उसका कल को रेंट आ जाएगा। अगर मुल्क दिवालिया भी हो जाए, कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाए, तो जो चीज़ फिनिश होगी, किसी ने ज़िंदगी गुजारनी है, उसने वहाँ रहना है, किराया उसने देना है। प्लॉटों का अगर बस सूरत हाल हुई तो प्लॉटों का तो और भी रेट नीचे जाएगा, कोई ख़रीदार नहीं होगा। ऑलरेडी कोई ख़रीदार नहीं है। अच्छे अच्छे प्लॉट हमने भी अपने चैनल पे डाले हैं, कम कस्टमर हैं, है ही नहीं, आप समझ लीजिए। और जो डीलर्स जो पिछले 20 साल से काम करें प्लॉटों का, वो भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कोई इतना बड़ा जंप नज़र नहीं आ रहा मार्केट में प्लॉट डीलर्स का तो ये ना कि क्योंकि यहाँ तो काम ही प्लॉटों का था ना। अभी आप देखें ना, प्लॉटों में तो बहुत दुनिया ने एक पैसा खपाया हुआ है और बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं ना। उसमें से जो निकलेंगे, चंद लोग निकल रहे हैं, कम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, वो उनका लॉस करने का एपेटाइट है नहीं ना, तो वो नहीं लॉस करना चाहते। बाजार वो उसे उधर समझते हैं कि हमारा इधर से मुनाफा होगा, तो वो बैठे रहेंगे और साल बैठे हुए रहेंगे। तो ये 2.5 साल आपका पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा नीचे गया है। तो आप सोचिए कोई कितना कोई अच्छा फैसला है, कोई ख़राब फैसला ये लगता है ये। क्योंकि आप देखें, अगर प्लॉट के ऊपर 2 सालों में 30 लाख रुपया आपका ऐड होना नहीं हुआ और किसी और प्रॉपर्टी में होता तो 30 लाख ऐड हो जाता, तो आपका 60 लाख रुपया 90 लाख रुपया हो जाता ना। तो बहरहाल ये है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है, 3.5 साल में डबल हो जाता अगर आपने किसी अपार्टमेंट में, सही बिल्डिंग में, जेन्युइन बिल्डर्स के साथ किसी जगह आपने ऑफिस या कोई शॉप या कुछ लिया होता। बहुत औने पौने चीज़ें थी और अभी भी हैं कुछ, जहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले टाइम में ये हाथ नहीं लगा सकेंगे, इतनी हॉट चीज़ें हो जाएंगी, हाथ नहीं लगेगा। ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी फैसला कर लिया और हमारे साथ जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ऑलरेडी, अगर किसी ने 83 लाख का अपार्टमेंट लिया था तो वो 3-4 महीने में वो करोड़ रुपए का हो गया। अभी तो पूरा साल नहीं हुआ, 4 महीने, चलो 6 महीने हो गए। तो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह 83 लाख रुपया जो है वो उनका 17 लाख पे ऐड हो गया, तो फिर 34 लाख साल का उनका ऐड हो गया, 34-35 लाख ऐड हो गया। तो देखो ना, 1 साल के अंदर उन्होंने कितना अच्छा गेन किया। और फिर जो उसका रेंटल उन्होंने लिया पूरा साल, वो इसके अलावा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब रियल एस्टेट बदल गया, दुनिया बदल गई, वो प्लाटों वाली दुनिया नहीं रही। तो लिहाजा अब आप जब आप कुछ चीज़ करते रहते हैं ना, कोई लेते हैं देते हैं, ये सिस्टम चलता रहता है, तो उसमें आप कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं। और अगर आप जिस तरह आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के और वो आप वेट करेंगे कि ये होगा, तो वो लंबा प्रोसेस है। फिर इतनी दुनिया ऑलरेडी वेट कर रही है उसके अंदर। तो वो तो आप देखिए ना कि मस्जिद में घुसते हुए और मस्जिद से निकलते हुए अगर रश होगा, तो आप सोचो कितनी बद इंतज़ामी भी होती है, और आपको खौफ भी आता है कि यार पता नहीं क्या बनेगा, है जी। तो इसी तरह ये जो इंतज़ार के लोग हैं, ये जो बहुत दुनिया है जो इंतज़ार में है, काफ़ी अरबों रुपया, खरबों रुपया प्लाटों में बिठा के बैठे हुए हैं। वो खरबों रुपया निकल के आके कंस्ट्रक्शन में लगना शुरू हो जाए, तो वैसे ही मुल्क तरक्की कर जाता है, वैसे ही लोगों को रोज़गार मिल जाता है। लेकिन वो हमारा एक टिपिकल माइंड सेट है, वो चेंज नहीं होता। तो लिहाजा हम ना अपना फ़ायदा कर रहे हैं, ना मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। तो ये कारोबार नहीं है, ये तो और तरह की चीज़ है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी टाइप चीज़ है। तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप उस प्लॉट को बेच के फिर आप किसी और पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि और फैसला करें जो कि आज के दौर के मुताबिक फैसला होगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।